आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं पूर्व सैनिक हूँ। और आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से जो है ना, ये पूर्व सैनिकों की आवाज़ जो है, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो और आवाज़ें जारी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों की मांगे क्या है जो 22 दिन से लगातार आप धरना प्रदर्शन पे सर, बैठे हुए हमारी हैं? मांगे ये हैं कि OROP जो है, ये वन रैंक वन पेंशन था, लेकिन ये आज की डेट में ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बन के रह गया है, जिसमें सबसे ऊपर है कि हमारी वीर नारियों की पेंशन, उसमें भेदभाव, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके अंदर भेदभाव, जो मिलिट्री सर्विस पे है उसमें भेदभाव, जो कि एक जोखिम भत्ता होता है, जो रिस्क होता है जवान का, जो आगे बॉर्डर में जो सियाचिन ग्लेशियर पे या ऑपरेशन में कहीं भी खड़ा होता है, वो जवान जाता है आगे, सबसे आगे जो दुश्मन से जो उसकी फाइट होती है वो जवान की होती है, वो रिस्क भत्ता होता है। ये यूरोपियन कंट्री की तर्ज पे यहाँ पे लेके आए थे, वहाँ पे बाहर की कंट्री में ये सब बराबर है, लेकिन जैसे ही हमारे देश में ये लागू किया, ये सब उल्टा हो गया, जवान को सबसे कम, और जो मेडिकल में जो नर्सिंग असिस्टेंट MNS हैं, नर्सें हैं, वो कभी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनती हैं, ना आगे जाती हैं, उनको 10,400 है और ऑफिसर को 15,500 और जवान को 5200 रुपये। तो ये भेदभाव है। और डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर क्या है कि जैसे जवान का हाथ कट जाता है, अपंग हो जाता है, गोली उसको भी लगी है, गोली ऑफिसर को भी लगी है, तो शरीर की वैल्यू एक है, तो इसमें भेदभाव क्यों? जवान को 9,000 रुपये मिल रहे हैं उसके डिसेबिलिटी पेंशन के, ऑफिसर को 75,000 रुपये मिल रहे हैं, ये है उसमें फर्क। आरोपी 2 के अंदर ऐसी कौन सी विसंगतियां हैं जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? आरोपी 2 में सबसे बड़ा जो रेशो है, फैक्टर है 2.57 जवान को और 2.81 ऑफिसर को, ये भी सबसे बड़ा भेदभाव है। और ये मिलिट्री सर्विस पे वीर नारी की पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारे प्री मेच्योर जो रिटायरमेंट जवान आए हैं, जबकि प्री मेच्योर कुछ नहीं होता है सेना के अंदर में, 15+2 का बॉन्ड होता है, उसके हिसाब से जो है ना, सेना को एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि सेना को जवान रखा जाए, क्योंकि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह में 58 साल करते हैं और जो आर्मी का जवान है वो 35 से 40 की बीच की उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है। तो ये जवानों के लिए था वो आरोपी, और इसको ऑफिसर ने सरकार को बरगला के अपने हक में ले लिया, जो कि कुल 3% है, और जवान JCO जो है वो 97% है, और JCO रैंक को भी इसमें बाहर कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा धोखा हुआ है। तो इसमें जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? जिम्मेवार इसमें दोनों ही हैं। सरकार की भी नीति, सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने बोला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, 2015 में फरीदाबाद का जो उद्घाटन हुआ था वहाँ पे भी बोला था कि जो है ना, ये हर जवान को मिलेगा, जो कम सर्विस में रिटायरमेंट जवान आता है उसको मिलेगा, जो बॉर्डर पे जवान खड़ा होकर लड़ता है उसको मिलेगा, ना कि AC के बंद कमरों में बैठ के और पीछे से जो ऑटो में रहते हैं, आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं उनको। ये कोश्यारी कमेटी ने भी साफ कर दिया था कि जो कम उम्र में जवान रिटायरमेंट आता है 35 से 40 साल की उम्र में, ये उनके लिए है, क्योंकि जब वो जवान पेंशन आता है तो उसके बच्चे जो हैं वो 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, और ऑफिसर जब 58 या 60 साल में नौकरी करके आता है तो उनके बच्चे जो है ना सेटल हो जाते हैं, और 10-10, 12-12 साल के तो उनके पोते होते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा भेदभाव किया गया है, और हमारे आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से जो व्यूअर हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ जाए और सरकार इस पर जो त्रुटियां हैं उनको दूर करे। 22-23 दिन आज लगातार हो गए धरने के, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आपसे बात करने के? नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। हम बैठे हैं और हम ऐसे ही जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम बैठे रहेंगे। इस तरीके से कब तक धरना प्रदर्शन आप लोगों को जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।